अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने। आज मैं आपको सूजी के फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बाहर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतने ज़्यादा नरम। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी जो कि सूजी के बनते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर देंगे। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए, उनको बॉईल कर दिया, मैश कर दिया। उसमें डाल देंगे प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। इनको मैंने ऐसे काट लिया है। ये मसाला जो हम लोग तैयार करेंगे ये हम शामिल करेंगे सूजी में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से सूजी में मिक्स करते जाएंगे। उसके अलावा हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे। कनौर का एक मेरे पास पैक है वो डालेंगे। और आप लोगों ने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन आधा चम्मच के करीब इसमें कनौर का मसाला डालना है। इसके अलावा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और माशाल्लाह से हमारा ये जो हम सूजी में मिक्स करेंगे मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। जितनी ज़बरदस्त मिक्सिंग करेंगे उतना ज़बरदस्त आपका ये तैयार होगा। माशाल्लाह से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से आटे की तरह ऐसे मिक्स करें, गूँदें। बहुत अच्छी तरह से हमारा ये मसाला तैयार हो गया। इसको साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने ले ली सूजी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और सूजी 1 कप तक सूजी ले ली, इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। इसमें हम लोग डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक और इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 चुटकी। ये डालें या ना डालें वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे की तरह इसको आप लोगों ने गूँथते जाना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है और आटे की तरह इसको गूँथते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको गूँथ दिया है। वो जो मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है वो इसमें थोड़ा-थोड़ा डालते जाएंगे और इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे। मैं थोड़ा-थोड़ा लेती जाऊँगी और इसको सूजी में मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी-सी आप लोगों को मेहनत लगेगी क्योंकि सूजी जो होती है हमारी सख्त होती है, इस वजह से इसमें किसी भी चीज़ को मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को थोड़ी-सी मेहनत तो लगनी है, लेकिन मेहनत से घबराना नहीं है। आप लोगों ने इसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको इसका पेड़ा बनाकर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको रख रही हूँ रेस्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो आधा घंटा वेट करते हैं। आधा घंटा हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी सूजी भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको बेल लेंगे। थोड़े से मैं इस पे खुशकी डालती जाऊँगी और इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको बेलना है ऐसे, ठीक है। और जहाँ से आप लोगों को अनइक्वल पार्ट लगे वहाँ से आप लोगों ने इसको काट देना है। इसको बाद में हम लोग बेल देंगे। इस हिस्से को भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, बाद में बेल देना है आप लोगों ने ऐसे, ठीक है। अनइक्वल पार्ट्स मैंने इसके हटा दिए हैं। अब हम इसकी फ्रेंच फ्राइज़ जैसी कटिंग करेंगे। वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने किस साइज़ में आप लोगों का दिल कर रहा है खाने को तो उसी साइज़ के आप फ्रेंच फ्राइज़ काट सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है हमारी ऐसे, ठीक है। ऐसे फिर आप लोगों ने एक ही साइज़ के इनको काट देने हैं। अगर एक ही साइज़ के काटेंगे तो खूबसूरती आएगी, वरना जो है खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप लोगों ने एक ही साइज़ के ना काटे तो, ठीक है। अब एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो हम लोगों ने सूजी के फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे वो डालते जाएंगे और एक साइड को पकने देंगे। उसके बाद साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो चुका है इन पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तकरीबन 1 से 2 मिनट में आप लोग देख सकते हैं कि इस पे कलर आना शुरू हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग।
माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद तमाम मैंने ये फ्राई कर ली हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग, बाहर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने नरम। आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।